सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आपको सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो आप भी जानना चाहते होंगे, तो आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है हम ये जानेंगे। उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट इंटेंशन क्या है, करंटली मतलब क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की इंटेंशन आपके साथ के रिश्ते को लेकर है, हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बस आपको एक काम करना है, ये जैसी रीडिंग आपको दिख रही है उससे पहले जल्दी से अपना नाम ले लीजिए। अपना नाम लेने के बाद अपने पर्सन यानी कि आप जिसके लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके मन की बातें जानने के लिए तो उनका नाम ले लीजिए। कितनी बार लेना है? तो 5 बार ले लीजिए, 7 बार ले लीजिए, 11 बार ले लीजिए और 21 बार भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो नाम लेने के बाद बस आपको इस तरीके के इंटेंशन डालने हैं कि जो ये रीडिंग की जा रही है ये आपके लिए की जा रही है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर के लिए की जा रही है और बस आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में 5555 करके आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी है। ठीक है, इतना सा काम करना है। चलिए अब चलते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली किस इंटेंशन में है, किस मूड में है, किस एनर्जी में है, गाइड कीजिए। करंटली कैसा फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कार्ड्स शफल हो रहे हैं और आपको करना है एक काम। अपने पर्सन, अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए अगर आपने उनका नाम ले लिया है तो। ठीक है, चलिए सिजोफ्रेनिया की एनर्जी आई है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पास्ट लाइफ्स की एनर्जी आई है और इसी के साथ साथ आई है द क्रिएटर की एनर्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे और दिखाई दे रही है पार्टिसिपेशन की एनर्जी। बॉटम ऑफ डेक से देखूँ तो पॉलिटिक्स की एनर्जी। यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं वो नंबर आपको मैं बता देती हूँ। 2 नंबर है, 18 नंबर है, इसी के साथ साथ 8 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर। अब आपको इन नंबर्स का करना क्या है, आप किसी भी तरीके से इससे रिलेट कर पाएंगे नंबरों से, चाहे बर्थ डेट हो, चाहे कोई भी एनिवर्सरी डेट हो, पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो तारीख है आप इनको फील कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप पूछ रहे हैं कि राशि, तो राशि देखिए जो भी है आपकी, आपके पर्सन की जो भी राशि है आपके लिए रीडिंग है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहता है कि ये रीडिंग आप तक पहुंचे। ठीक है, सिजोफ्रेनिया की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे सिजोफ्रेनिया की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी क्या कह रही है, तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सिक्योर मोड में, मतलब वो नहीं चाहते आपके साथ के रिश्ते को तोड़ना, पर कोई ना कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी उनकी लाइफ में आ रही है जिसकी वजह से वो कमिटमेंट भी नहीं दे पा रही हैं या नहीं दे पा रहे हैं। कोई ना कोई दिक्कत परेशानी उनकी लाइफ में बनी हुई है और आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि आपको अचानक से रोना आ जाता है, आपका किसी में भी मन नहीं लग रहा है। पर यहाँ पे यकीन मानिए आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर है, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं। वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, बस उनके हालात, मौजूदा हालात इस तरीके के हैं कि वो आगे नहीं देख पा रहे हैं, फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं अपने, किसी ना किसी डर के कारण, भय के कारण। अभी जो आपके पर्सन है, आपके पार्टनर है, आपके प्यार हैं, वो बहुत कंफर्टेबल हैं, वो ग्रोइंग पोजीशन में है, मतलब मेहनत कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये एनर्जी है। अगर मैं इनके इंटेंशन की बात करूं तो यहाँ पे उनका इंटेंशन यही है कि जैसे जैसे लाइफ चलाएगी वैसे वैसे मैं चलूँगी। उनके अपने तरीके से वो कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। पास्ट लाइफ्स की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, यहाँ पे आपके पर्सन को बहुत चीज़ों का पता चला है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, पर चीज़ों को वो फील कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो गया है कि कहाँ पे वो गलत है, कहाँ पे क्या है। पर हर एक स्थिति में जिसने उनका साथ दिया है वो है आप। ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये इनकी एनर्जी कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपके लिए वो चलना चाहते हैं, आपको समेटना चाहते हैं, आप उनकी फैमिली से एडजस्ट हो जाओ। वो चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली का साथ दो।
उनकी फैमिली का साथ देना मतलब आपका उनको साथ देना। तो आप उनकी भावनाओं को वो समर्थन करो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। एट द सेम टाइम ये आपको भी नहीं खोना चाहते। तो हर एक स्थिति में इनको बस एक ही डिसीजन लग रहा है, एक ही सॉल्यूशन नज़र आ रहा है कि बस आप इनकी लाइफ में बने रहें, क्योंकि एक मैच्योर पर्सन की तरह ये सोच पा रहे हैं इस वक्त कि आपका इनकी लाइफ में रहना कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। द क्रिएटर की एनर्जी ये कह रही है कि ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने गोल को पाने के लिए। कैसे गोल? देखिए, एक बिजनेस का, एक जॉब का, या कोई भी इन्होंने मतलब ड्रीम्स रखे हैं, उन ड्रीम्स को इनको पूरा करना है। अब वो ड्रीम्स को पूरा करने में कहीं ना कहीं समय कम हो जाता है, या लाइफ में बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो ये आपको समय नहीं दे पाते। तो ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा शॉर्टकट अपनाऊं, या कुछ भी ऐसा करूं कि जिससे हम दोनों के बीच में जो दूरियां आ रही हैं ना समय की वजह से, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, उसको जरा मैं कंट्रोल कर लूँ। कहीं ना कहीं अकेलापन है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तनाव है, स्ट्रेस है। क्यों है? क्योंकि काम ज़्यादा है और रिश्ते में प्यार अब वैसा ये फील नहीं कर रहे हैं। गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्या कह रही है, चलिए देख लेते हैं। गिल्ट की एनर्जी ये कह रही है कि ये बहुत ज़्यादा पश्चाताप में है। जो भी चीज़ें इन्होंने गलत करी हैं, वो गलत मैं आपको बता दूँ क्यों करी हैं। क्योंकि इनकी सिचुएशन, पैसा इनके पास था नहीं, इनको कोई ग्रोइंग मोड मिल नहीं रहा था जॉब में, बिजनेस में। अभी इनको इनकी मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है, पर इससे पहले ये नहीं था। सिचुएशन में बस यही था एक इनके पास ऑप्शन कि ये बस अपने करियर में ही फोकस्ड कर सकते हैं, किसी तरीके के कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे दूरियाँ बढ़ी। आपके साथ हो सकता है इन्होंने कुछ भी ऐसी गलत बात कही हो, या फ्यूचर को ना देखते हुए इन्होंने सोचा हो कि हम दोनों अलग ही हो जाते हैं। जो भी बात करी है, उस चीज़ का गिल्ट आपके पर्सन के अंदर नज़र आ रहा है। इसीलिए ही शर्म के कारण, और शर्म ही कह लो, उसके कारण ये आपके सामने नज़रें भी नहीं मिला पा रहे हैं। और आप बोल रहे होंगे ये कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो करेक्ट है, ये कुछ कर नहीं रहे हैं इसी डर से कि जो चीज़ उन्होंने गलत किया है उसको सही कैसे कर सकते हैं। ये बस बैलेंस कर सकते हैं अपने एंड में, सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी तरफ से बस कोशिश कर सकते हैं। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। जो पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, सबसे पहले तो ये एक चीज़ को क्लैरिटी करना चाहते हैं कि लाइफ में गुस्सा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स है और चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो ये खुद के अपने कंट्रोल में तो नहीं है। पर एक बात का ये इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है कि आप इनको एक मौका दे दें इनको सुधरने का। जो भी इन्होंने आपको फ्यूचर को लेकर कमिटमेंट नहीं दी है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाकर आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, किसी न किसी तरीके से हर्ट किया है, या अचानक से फ़ोन करना बंद कर दिया, या मैसेज करना बंद कर दिया है, आपको अचानक से पता चला कि ये तो मेरे फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, या तो ये मुझे को इस तरीके से दूरी बढ़ा रहे हैं। तो जो भी कारण है, आपको बहुत हर्ट हुआ है इन चीज़ों में, आपको बहुत दुख हुआ है, उसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप इनको दूसरा मौका दें चीज़ों में क्लैरिटी करने की। और अब इसके बाद ये और कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे जिससे कि आपको दुख हो, जिससे कि आप परेशान हो जाएं। पॉलिटिक्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। देख लेते हैं पॉलिटिक्स की एनर्जी भी क्या कह रही है। तो पॉलिटिक्स की एनर्जी ये कह रही है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, ये आपको किसी भी तरीके से मना सकते हैं। ये आपको ये चाह रहे हैं कि आपको ये यूज़ भी कर सकते हैं अपने किसी भी काम के लिए, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। फिर इस स्थिति में अगर ये दूरी बना रहे हैं, तो आप इन पे ट्रस्ट करो कि ये आपको चीट नहीं करना चाहते हैं, इनकी मजबूरी है इस तरीके की। ये आपको यूज़ नहीं करना चाहते, ये आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझो कि ये बहुत अच्छे हैं और आपको सिक्योर करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ों में ये उलझे पड़े हैं जिसको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को समझो, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपके मन के अंदर टेंशन है इनको लेकर या फ्यूचर को लेकर, उसको ना लें, इन पर यकीन करें और इनके साथ ही जुड़े रहें। ये नहीं चाहते कि आप कहीं और जाएं। तो गाइस, ये हमने देखा आपके पर्सन की इंटेंशन, मूड, एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो
अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस से पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए मैंने आपको बताया है 5555 टाइप करना है। ओके, आप दोनों का प्यार बना रहे इसी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।